हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं रेकी के चौथे सिंबल के बारे में बात करूंगी, जिसे मास्टर सिंबल कहा जाता है। ये इसे आप थर्ड लेवल या फोर्थ लेवल भी कह सकते हैं। अगर आप फर्स्ट लेवल को सिर्फ हीलिंग मानते हैं तो ये थर्ड लेवल माना जाएगा। अगर फर्स्ट हीलिंग वाले को भी आप लेवल दे देते हैं तो ये फोर्थ लेवल माना जाता है। ये डाइकोमियो बहुत पावरफुल सिंबल होता है। ये मास्टर सिंबल माना जाता है। इससे आप मास्टर लेवल में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आपके पास होन्सा जिशुनन है, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, जगह को हील करने के लिए होता है, पहुंचाने के लिए होता है। इसमें चौकोरे से है कि होन्सा जिशुनन तीनों सिंबल की पावर डाइकोमियो में अकेले होती है। डाइकोमियो बहुत गहराई से हील करता है। डाइकोमियो पिछले जन्मों से जुड़ी कुछ बातें होती हैं। अगर हम उन बातों को याद हमारे मन में कहीं दबी होती हैं, यानी कि डाइकोमियो जो है सोल लेवल तक हील करता है। जो कई जन्मों से जुड़ी हुई बातें जो मन में होती हैं, हमें मालूम नहीं होती, हमारे अंदर दबी हुई रहते हैं, उन सब को हील करता है डाइकोमियो। यानी कुछ पास्ट की बातों को, हमें जो तकलीफ दे रही होती है, हमें दर्द दे रही होती है, उन सब को भी डाइकोमियो हील करता है। डाइकोमियो का कलर गोल्डन होता है। इसे ब्राउन कलर में भी आप इसे कल्पना कर सकते हैं, ब्राउन साइन करके। नई ऊर्जा का संचार करता है डाइकोमियो। कोई मेंटल फिजिकल लेवल तक हील करना अगर होता है तो डाइकोमियो का यूज़ ज़रूर से किया जाता है। रोगी को हीलिंग देने से रोग दूर करता है। हमारे पूरे शरीर में पॉजिटिविटी ऊर्जा का संचार करता है डाइकोमियो। डाइकोमियो रोगों को कम करता ही है, रिलेशनशिप को भी ठीक करता है। इसलिए ये सिंबल का इस्तेमाल ज़रूर करें। यूज़ करना कैसे कैसे यूज़ करेंगे, अपनी हथेलियों में बनाकर पहले आपने क्लीन की हथेलियाँ। जैसे ही आप डेली बैठते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं, हथेलियों को, अपने पाम चक्र को क्लीन करते हैं। मैंने पहले भी बताया अपनी फिंगर, अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने बिल्कुल भी, आपको रेकी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों को है उन्हें सबको पता है, जिनको नहीं है उनके लिए बता रही हूँ। फिंगर टिप में भी सभी सिंबल की प्रैक्टिस करें, उससे आपकी फिंगर्स में भी पावर आएगी। पाम चक्र में भी सिंबल्स की प्रैक्टिस की जाती है। और मुंह के तालू में ऊपर टंग लगा के चेक करें, वहाँ पे टंग से आप सिंबल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सभी सिंबल की प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे करके सब हो जाता है। शुरू में दिक्कत लगती है, जिस जगह पर तकलीफ है वहाँ पर डाइकोमियो डालें। हथेली में जिस जगह पर तकलीफ है वहाँ पर भी आप डाइकोमियो डालें। क्राउन चक्रा में भी आप डाइकोमियो डाल सकते हैं। सुबह सुबह जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से पहले ही डाल दें, उससे आपकी क्लीनिंग भी हो जाएगी, प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। उस जगह पर हील करना शुरू कर दें जहाँ पर तकलीफ है। क्राउन चक्र में डाइकोमियो, क्राउन या सहस्रार चक्र में डाइकोमियो डालकर हीलिंग दें। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परेशानी के लिए डाल सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम पता है कि ये प्रॉब्लम है और आपको ये पता नहीं है कि कौन सी जगह में हील करना है, तो भी आप डाइकोमियो को अगर डालते हैं तो डाइकोमियो या कोई भी सिंबल खुद ब खुद उस जगह पे पहुंचकर हील करने लगता है। अगर आपको पता भी नहीं है कि कहाँ पर मुझे हीलिंग देनी है, तो भी कोई भी सिंबल वहाँ पर जाके हील खुद ब खुद करते हैं। इसलिए आप सहस्रार चक्र में डाल दीजिए अगर आपको पता नहीं है, और हीलिंग खुद ब खुद होने लगेगी। उसकी परेशानी जल्दी हील हो जाएगी। जो व्यक्ति परेशान है, जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं। अट्यूनमेंट में यूज़ होता है डाइकोमियो यूज़ करके आसानी से अट्यूनमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हीलिंग की पावर बढ़ाने में यूज़ होता है। गोल्डन कलर का चमकदार दिव्य प्रकाश वाला इसे माना जाता है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ विद्यमान होती हैं डाइकोमियो में। डाइकोमियो जो है सोल लेवल तक हील करता ही है, आपको बताया। मेंटल, फिजिकल, फाइनेंस सब कुछ हील करता है। डाइकोमियो के यूज से किसी भी तरह के रोग नहीं आते हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो रोग आते ही नहीं हैं, अगर हैं तो वो ठीक होने लगते हैं। हमारे शरीर में सकारात्मकता होने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। रिश्तों को भी हीलिंग
मिलने लगती है, हील करता है किसी भी तरह का रिश्ता हो। जब भी इसकी आवश्यकता हो आप 3 बार बोलकर हीलिंग दे सकते हैं। सबसे अच्छी शक्ति जो देता है वो है डाइकोमियो। डाइकोमियो सुबह एक बार मेडिटेशन के समय ज़रूर से अपने ऊपर डाल दें ताकि आप पूरे दिन भर प्रोटेक्ट रह सकें। जहाँ पर शरीर में परेशानी है वहाँ पर डाइकोमियो को डालें और अपनी हथेली से हील करें 3 से 5 मिनट। 3 मिनट भी कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 5 मिनट 10 मिनट भी आप कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से हीलिंग होती है डाइकोमियो से। व्यक्ति के क्राउन चक्र में डाल के ही इसको आसानी मिलती है अगर आपको जगह पता नहीं है तो। इससे उस व्यक्ति की ऑरा में डाइकोमियो की एनर्जी होगी और हीलिंग तेज़ी से होगी अगर आप सहस्रार चक्र में डालेंगे। प्रॉब्लम को हील करना या ठीक करना हो तो साथ ही प्रॉब्लम का रीजन आपको पता होना चाहिए, है ना। दोबारा नहीं आएगी वो प्रॉब्लम अगर आपको रीजन पता होगा और आप काफ़ी समय तक देंगे। अगर आप जल्दी से देंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो ऐसे में प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, थोड़ा रुकती ज़रूर है लेकिन एकदम से ठीक नहीं होती है। रेकी ऐसी एनर्जी है जो ईश्वरीय ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो सोल लेवल तक हील करने की शक्ति रखती है। तो डाइकोमियो जो है हर प्रॉब्लम में डाला जा सकता है। डाइकोमियो के डालने से बहुत गहराई से हीलिंग होती है लेकिन समय भी आपको देना ज़रूर होगा हीलिंग के समय, है ना। समय की जिस समय में भी हाँ टाइमिंग, जैसे हमारा लाइफ है, हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इन समय में भी हीलिंग देता है डाइकोमियो। जैसे प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं हमारी हर चीज़ को हील कर सकता है। पास्ट में हमने कुछ भी गलत किया है उसको भी हील कर सकता है। हमसे कोई गलती हो गई, हमने किसी को दिल दुखाया, आप उस सिचुएशन को हील कर सकते हैं डाइकोमियो से, है ना। किसी प्लेस को आप हील कर सकते हैं, किसी रिश्ते को आप हील कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो हीलिंग दे सकते हैं। यानी किसी भी प्रॉब्लम को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को डाइकोमियो आसानी से हील कर सकता है ना। और आज मैं ये भी बताऊंगी कहाँ कहाँ हीलिंग देनी है। साइकिक सर्जरी में इसका इस्तेमाल होगा, शुद्धिकरण में होगा, लगातार हीलिंग दे इससे यूज़ करें रेकी के अनुसार। 4th सिंबल है ये। इसका अर्थ है चमकदार दिव्य प्रकाश। जिसका अर्थ ही चमकदार दिव्य प्रकाश होगा तो वो अपनी हीलिंग, अब उसकी शक्ति कितनी होगी ये सोचिए। बाद में आप अंदर, हर व्यक्ति के अंदर इसके भाव आने लगते हैं जब आप इसके सहस्रार चक्र में किसी के डालते हैं इसको। आप जल्दी डिसीजन लेने की आपके अंदर क्षमता आती है, सही लेते हैं आप डिसीजन, हीलिंग बहुत अच्छे से करने लगते हैं। व्यवसाय में, जॉब में, रिश्तों में, शरीर में, स्वास्थ्य में, हर तरह के हीलिंग के लिए डाइकोमियो है ना फ्रेंड्स। ये थी। और जहाँ निगेटिविटी ज़्यादा होती है, काफ़ी सारे लोग एक साथ होते हैं कहीं पर, वहाँ के लिए डाइकोमियो का यूज़ बहुत अच्छा है। वहाँ पर सुरक्षा देता है। कहीं यात्रा में जा रहे हैं, शादी पार्टी में कहीं पर जा रहे हैं तो वहाँ पे अपने क्राउन चक्र में डाइकोमियो को डालकर जाएं। हर जगह डाइकोमियो की प्रोटेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। अपने पूरे परिवार को डाइकोमियो से सुरक्षित रखें जहाँ भी आप जा रहे हैं, है ना। कभी कभी हम होता है किसी पार्टी में जा रहे होते तो अपने पूरी फैमिली को हम डाइकोमियो से सुरक्षित कर सकते हैं ताकि निगेटिव एनर्जी आपकी फैमिली तक ना पहुँच सके, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हमारा थर्ड आई हमारे चक्रों को कंट्रोल करता है, उसी तरह डाइकोमियो भी सारे सिंबल्स को कंट्रोल करता है। आपको कोई भी सिंबल कहीं भी लगाना हो तो उसे भी ठीक करता है। जगह को आपको नहीं भी पता है तो भी डाइकोमियो उस जगह तक पहुंचा लेता है हर एक सिंबल को। डाइकोमियो जो है सभी सिंबल्स को गाइड करता है। आप दूसरों को स्कैन कर सकते हैं। इसके चक्रों को किसी के भी चक्रों को स्कैन करके निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकता है। आपके पास ये पावर आ जाती है कि आपसे जो व्यक्ति बात कर रहा है वो आपका अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, ये गाइड डाइकोमियो ही करता है आपको। आप अच्छे से समझने लगते हैं
कि सामने वाला व्यक्ति आपका अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। आप अपने सहस्रार चक्र में पूरी बॉडी में आप इसको डाल सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। अपने थर्ड आई में इसको आपके इंट्यूशन के बढ़ाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डाइकोम्यो पूरे परिवार में कैसे यूज करें? चकोरे बनाएं, सही बनाएं, प्लस होंसा जेशुनिन बनाएं और डाइकोम्यो बनाएं। यहाँ पर होंसा जेशुनिन ईश्वर से कनेक्शन जोड़ने के लिए होता है। ये मास्टर सिंबल है, तो मास्टर सिंबल जब ईश्वर से कनेक्ट होगा तो उसके अंदर और भी ज़्यादा पावर आ जाएगी। तो जब हम किसी पे डालते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति पे डालते हैं, तो ईश्वर से कनेक्ट जब व्यक्ति होगा, तो जब हम ईश्वर से कनेक्ट होंगे तभी हम किसी व्यक्ति तक हीलिंग पहुंचा पाएंगे, तभी हमारी हीलिंग जा पाएगी, है ना। तो इस तरह से डाइकोम्यो का यूज़ किया जा सकता है। मेडिटेशन में क्लींजिंग अगर आपने कर ली है तो उसके बाद अपने सहस्रार चक्र में ज़रूर से इसको डालें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और महसूस करें कि आपके सभी चक्रों में डाइकोम्यो जा रहा है, क्लीन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है और एक्टिव कर रहा है आपके चक्रों को। ठीक है, ये फील करते करते रूट चक्र से आप फील करें, फिर आप दूसरे चक्र में आए, स्वादिष्टान चक्र में, फिर आप मणिपुर चक्र में आए, फिर आप हृदय चक्र में आए, फिर थ्रोट चक्र में और थर्ड आई में और फिर सहस्रार में। फ्रेंड्स, ये सभी को मालूम होना चाहिए कि जो निगेटिविटी होती है वो सबसे पहले सहस्रार चक्र से आती है, क्योंकि हमारी सोचने की पावर जो होती है ना, वो बहुत तेज़ होती है। हम निगेटिव सबसे पहले सोचने लगते हैं। हमारी जो ओवर थिंकिंग है यही सबसे ज़्यादा निगेटिविटी लाती है। इसलिए जब हम रूट चक्र से क्लीन करते हुए आते हैं तो सहस्रार चक्र से ही बाहर निकल जाती है निगेटिविटी। लेकिन अगर हम ऊपर से जाएंगे तो रूट चक्र में अटक जाएंगे। इसलिए कभी भी ऊपर से नीचे को ना करें, नीचे से ऊपर को हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जो 24 पॉइंट की हीलिंग होती है उसमें ऊपर से नीचे को होता है, वो क्लिंजिंग के लिए होती है, तो आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन जो आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी भी व्यक्ति के सभी चक्रों की आप हीलिंग कर रहे हैं, क्लिंजिंग कर रहे हैं, तो आप रूट चक्र से होते हुए उससे सहस्रार चक्र से बाहर, सहस्रार चक्र तक जाते जाते निगेटिविटी समाप्त हो ही जाती है। इसलिए इस तरह से यूज कर रहे हैं किसको? डाइकोम्यो को। खूब प्रैक्टिस करें, खूब बनाएं और खूब इस पर ट्रस्ट भी करें। जितना आपका ट्रस्ट होगा उतनी ज़्यादा पावर डाइकोम्यो आपको दिखाएगा। थैंक यू सो मच।